हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि अगर हम सामान बेचे तो कहां बेचे, कौन से प्लेटफॉर्म पे बेचे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे। तीनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है आपके लिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों, तो सही प्लेटफॉर्म को परखने के लिए मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं जिनके आधार पर हम सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पिकअप एंड डिलीवरी। सोचिए, अगर हमने किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी, अकाउंट बना दिया, लिस्टिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास से सामान जा ही नहीं रहा है, अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला भी गया, पिकअप हो भी गया और रिटर्न सही नहीं हो रहा है, कस्टमर रिटर्न हमारे पास सही नहीं आ रहा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी हम परखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है। दूसरा पॉइंट है कि ऑर्डर किस पे ज्यादा आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई माल बेच रहे हैं तो हम यही सोचेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा आए, तो इसके बेसिस पे हम परखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तीसरा पॉइंट है कि रिटर्न किस पे कम आ रहा है। ऑर्डर तो ज्यादा आ जाएगा, हम माल भेज भी देंगे, लेकिन रिटर्न नहीं आना चाहिए। अगर रिटर्न ज्यादा आएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऑर्डर थोड़ा भले ही कम आ जाए, लेकिन रिटर्न उससे भी कम आना चाहिए, क्योंकि तभी आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होगा और आपको प्रॉफिट होगा। चौथा पॉइंट है कि कमीशन और चार्जेस किस पे कम लग रहे हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑर्डर भी सही आ रहा है, रिटर्न भी हमारे पास कम आ रहे हैं, लेकिन कमीशन और चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे कि कमीशन और चार्जेस कौन कम ले रहा है। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट दोस्तों, कि अगर हम एक सेलर बन चुके हैं, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, अकाउंट से रिलेटेड, लिस्टिंग से रिलेटेड किसी भी चीजों की दिक्कत आ रही है, तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। तो सेलर का सपोर्ट किस पे अच्छा है, जिस पे सेलर का सपोर्ट अच्छा होगा वो भी हमारे लिए एक बेहतर साइट हो सकता है। तो चलिए एक एक करके इन पांचों पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा हमारे लिए सही। दोस्तों, जैसा कि मैंने सबसे पहला पॉइंट रखा है पिकअप एंड डिलीवरी, तो आपके लिए बेस्ट सबसे वही रहेगा दोस्तों, जो कि आपके यहां से पिकअप टाइम से करे, जो भी आपका कस्टमर रिटर्न है वो आपको टाइम से दे के जाए। सबसे बेस्ट वही है। इन तीनों में से जिसका भी सर्विस आपके यहाँ अच्छा है, आप उसी का चुनाव आंख बंद करके करिए, क्योंकि सबसे बेस्ट पहले तो आपके लिए वही है। अगर मान लीजिए कि तीनों ही कंपनियों के सर्विसेज आपके यहाँ अच्छे हैं, तो फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि है कि ऑर्डर किस पे ज्यादा आते हैं। तो जैसा कि मैंने गूगल पे रिसर्च किया दोस्तों, तो मैंने ये देखा कि फ्लिपकार्ट पे 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं। ऐसा मैंने गूगल पे रिसर्च करके देखा, कुछ वेबसाइट्स पे उसका डाटा पढ़ा और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्लिपकार्ट पे 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं, कस्टमर्स हैं उसके। 1 मिलियन में होता है दोस्तों 10 लाख और 10 मिलियन में हो जाएगा 1 करोड़। तो 100 मिलियन से ज्यादा है, मतलब कि 10 करोड़ से ज्यादा ही उसके कस्टमर हैं फ्लिपकार्ट के। और ऐसा ही है अमेजोन के साथ भी। एग्जैक्ट डाटा अमेजोन का भी नहीं मिल रहा है, तो उसका भी इसी के आसपास में है। मीशो का इन दोनों से कम हो सकता है, क्योंकि उसका भी डाटा मेरे को एकदम जेन्युइन नहीं मिला है दोस्तों। गूगल पे उसका डाटा एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है कि कितने उसके कस्टमर है मीशो पे। हालांकि मीशो पे भी ऑर्डर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि गांव साइड में जाएंगे, छोटे कस्बे में, गांव में जाएंगे, रूरल एरिया जो होते हैं, वहां पे ऑर्डर अच्छे आते हैं मीशो के। सिटी में भी उनके कस्टमर है अच्छे खासे, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन के कंपेरिजन में थोड़ा सा उस पर कम है। तो अगर बात की जाए ऑर्डर्स की, तो फ्लिपकार्ट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़िया है। फ्लिपकार्ट पे ज्यादा ऑर्डर आते हैं अमेजोन और मीशो के मुकाबले, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी क्या सच्चाई है ये मुझे नहीं पता। बाकी एग्जैक्ट डाटा तो तभी पता चलेगा जब आप तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि रिटर्न किस पे कम आता है। देखिए, मैंने अमेजोन पे भी काम किया हुआ है, फ्लिपकार्ट पे मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है इन दोनों का रिटर्न की स्थिति क्या है। मीशो का ऐसा है दोस्तों कि मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हैं, और उसमें जो कमेंट आता है मीशो के ऊपर, मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं, वो एक ऑलरेडी सेलर हैं, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मीशो पे रिटर्न उनको ज्यादा आ रहा है और फेक रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ऐसा वो लोग कमेंट कर रहे हैं। मैंने तो मीशो पे सेल नहीं किया, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं, लेकिन जब मैं एक सेलर बनने की सोच रहा था दोस्तों, तब मैंने भी रिसर्च किया था। तो रिटर्न की वजह से ही मैंने मीशो को सेलेक्ट नहीं किया था। हालांकि इतना भी बुरा नहीं है, अगर आप बेचना चाहो तो उस पर भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपना बता रहा हूं कि जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ा सा रिटर्न की वजह से मैंने मीशो पे स्टार्ट नहीं किया था। तो रिटर्न के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट है अमेजोन। अमेजोन पे रिटर्न कम आता है। मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे काम किया, तो मुझे पता है अमेजोन पे मेरे रिटर्न कम आते थे। फ्लिपकार्ट उससे जो थोड़ा सा ज्यादा है, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा है, मीशो पे सबसे ज्यादा आता है, ऐसा मुझे लोगों के कमेंट से लगता है। तो रिटर्न के बेसिस पे तो अमेजोन नंबर मार लेके जा रहे हैं यहाँ पे। ऑर्डर के बेसिस पे फ्लिपकार्ट हो गया, और पिकअप एंड डिलीवरी के बेसिस पे हम जो देख रहे थे, तो वो जो भी सर्विसेज आपके यहाँ अच्छा हो उसका करो। तीनों का बढ़िया है तो तीनों पे ही बेचो। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट पे, जो कि है कमीशन एंड चार्जेस। दोस्तों, हम इतना सारा मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट लाते हैं, पैक करते हैं, इधर उधर की झंझट 50 सहते हैं, तो इतनी सारी मेहनत हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें 2 रुपए बचे, प्रॉफिट हो। तो कमीशन और चार्जेस जो कम लेंगे, जो वेबसाइट हमसे कम लेंगे, उस पर हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसको समझने के लिए मैंने एक्सेल शीट में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करिए। आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, अभी हम एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हम एक शूज बेच रहे हैं, जिसका हमें प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रहा है 250 रुपीज। ये 250 रुपए का हमें पड़ रहा है, हम खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, होलसेल रेट में। तो हमें इसको बेचना है, तो हम तीनों प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं 999 में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे, तीनों पे ही। 999 हमारी सेलिंग प्राइस हो गई।
अब हम कमीशन फी का देखते हैं। कमीशन फी हमारा अमेजोन पे 170 लग रहा है, फ्लिपकार्ट पे 164 लग रहा है और मीशो पे कमीशन फी 0 है, बिल्कुल ही 0 है, कोई भी रुपया नहीं लेता मीशो हमसे। तो मीशो में एक बेस्ट पार्ट है कि वो हमसे कमीशन कोई नहीं लेता, सेलर से कुछ भी कमीशन नहीं ले रहा है। बाकी ये जो कमीशन फी वगैरह देख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, कमीशन ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी मैं फिलहाल इस तरीके से आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे लिख रखा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस पे किस तरीके से हमारा कमीशन और फी स्ट्रक्चर जो कि है। तो मीशो जो है दोस्तों एकदम 0 रुपीज चार्ज कर रहा है हमसे कमीशन फी। इसके बाद शिपिंग फी पे बढ़ते हैं। नेशनल शिपिंग फी यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तो अमेजोन पे 90 रुपए और फ्लिपकार्ट पे 87 रुपीज। और अगर आप मीशो पे देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है 80 बाई कस्टमर, क्योंकि मीशो दोस्तों हमसे चार्ज नहीं करता, सेलर से चार्ज नहीं करता है। जो भी उसका प्रोडक्ट डिलीवरी का फीस रहता है, लॉजिस्टिक फी, वो जो है कस्टमर से ही चार्ज करता है। लेकिन दोस्तों जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है, उसको नहीं समझ में आता है, तो उस टाइम पे मीशो जो भी चार्ज रहता है आने और जाने का वो सेलर से ही लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग फी यहाँ पे 20 रुपए मैंने रखा हुआ है। एड अगर आप चलाते हैं तो 5% एड मान के चलते हैं, तो तीनों पे 50-50 रुपए का मैंने एड मान लिया है। अगर आप एड नहीं चलाओगे तो आप लेस कर सकते हो। 18% जीएसटी हमारा शूज के ऊपर लगता है। अगर 1000 रुपए से ऊपर का शूज हुआ तो 1000 रुपए से नीचे पे 12% ही लगता है। अब दोस्तों अगर टोटल एक्सपेंसेस की हम बात करें कि हमें कितना बैठ रहा है हमारा प्रोडक्ट, हमें ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद हमें कितने का वो पड़ रहा है, तो 728 रुपए का अमेजोन पे अगर हम सेल करते हैं, तो फ्लिपकार्ट पे 719 और मीशो पे अगर देख रहे हैं तो 468 रुपीज का। अब हम टोटल एक्सपेंसेस को, ये जो हम सेलिंग प्राइस है इसमें से घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ प्रॉफिट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम इसमें और अगर ऐड चलाएंगे तो ऐड का खर्चा बढ़ सकता है और रिटर्न किस पे कितना आ रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट घट भी सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसका फी स्ट्रक्चर समझने के लिए कि किस पे कितना चार्जेस, कमीशन चार्जेस लग रहा है, उसके लिए हम ये समझ रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रॉफिट इतना हो रहा है। लॉस होता है दोस्तों, जब रिटर्न आता है तो ज्यादा लॉस हो जाता है। जिस पे जितना ज्यादा रिटर्न आएगा उस पे उतना लॉस भी होगा। तो प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो 271 रुपए हमें अमेजोन पे बच रहा है, फ्लिपकार्ट पे 280 और 531 रुपए मीशो पे बच रहा है, क्योंकि वो हमसे कमीशन नहीं ले रहा। और एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये कमीशन और चार्जेस जो है ना, ये प्रोडक्ट और कैटेगरी के हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लगते रहते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट है तो अगर मान लीजिए कि हम कपड़ा बेच रहे हैं तो हो सकता है कि फ्लिपकार्ट कपड़े की कैटेगरी में थोड़ा कम चार्ज ले ले, अमेजोन ज्यादा ले ले। तो इस तरीके के होते रहते हैं, इनके फी स्ट्रक्चर थोड़े चेंज है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो दोनों लगभग सेम ही लगते हैं मेरे को। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बात कर रहा हूं, मीशो तो बिल्कुल कैटेगरी से बाहर है क्योंकि सब कुछ 0-0 कर रखा है मीशो ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने आखिरी पॉइंट पे, 5वें पॉइंट पे, जो कि है सेलर सपोर्ट। देखिए मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पे ही काम किया है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अमेजोन पे सेलर सपोर्ट बहुत अच्छा है। उस पे कई सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि डायरेक्ट विद इन अ मिनट आपके पास कॉल आ जाएगा, ऐसा रिक्वेस्ट करने का वहां पे ऑप्शन है। कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनमें वो ऑप्शन आते हैं कि आप तुरंत रिक्वेस्ट कॉल करिए, अपना नंबर डालिए वहां पे और रिक्वेस्ट कॉल करिए, विद इन अ मिनट आपके पास कस्टमर केयर से कॉल आएगा 1 मिनट के अंदर। ये सर्विसेज मुझे अमेजोन की बहुत ही अच्छी लगती है। तो कस्टमर सपोर्ट के मामले में तो नो डाउट अमेजोन सबसे आगे है, उसके बाद फ्लिपकार्ट और मीशो पे मैंने काम किया नहीं तो मीशो का मुझे उतना आइडिया नहीं है। दोस्तों जो काम कर रहे हैं प्लीज आप अपना अनुभव शेयर करिएगा कमेंट में, अगर आप एक मीशो के सेलर हैं तो। बाकी इन दोनों प्लेटफॉर्म के मैंने आपको बता दिए दोस्तों, तो इसके बेसिस पे आप अंदाजा लगाना कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से अमेजोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उस पर रिटर्न सबसे कम आ रहा है। देखिए दोस्तों रिटर्न में ही सबसे ज्यादा एक सेलर को लॉस होता है। अगर प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है और रिटर्न अगर कम आ रहे हैं ना, तब भी वो ज्यादा सेलर प्रॉफिट करेगा। धीरे धीरे ही प्रॉफिट करेगा, थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट करेगा, लेकिन वो बाकी लोगों से ज्यादा कर जाएगा जिनके ऑर्डर तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन रिटर्न भी ज्यादा आ रहे हैं। तो वहां पे सीधा सीधा लॉस हो जाता है, क्योंकि रिटर्न में ना सिर्फ आने जाने के चार्जेस का ही लॉस नहीं होता है, रिटर्न में प्रोडक्ट का भी लॉस होता है। किसी के पैकेट टूट जाते हैं, किसी के प्रोडक्ट टूट जाते हैं, तो आज जल्दी दोबारा सेलर उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकता, तो प्रोडक्ट के साथ साथ आने जाने की कॉस्टिंग का भी लॉस हो जाता है। उसमें डबल लॉस होता है रिटर्न में। मान लो कि एक वेबसाइट पे आपको 100 रुपए बच रहा है और किसी और वेबसाइट पे बेच रहे हो उस पे 50 रुपए ही बच रहा है, तो 50 रुपए वाला ज्यादा बेस्ट होगा अगर आपको रिटर्न कम आ रहा है। तो 100 के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, ज्यादा लालच के चक्कर में पड़ोगे तो वहां पे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे रिटर्न ज्यादा आ रहा है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों। तो मैंने अपना ओपिनियन बता दिया दोस्तों कि मेरे हिसाब से अमेजोन सबसे बेस्ट है, उसके बाद फ्लिपकार्ट, उसके बाद मीशो। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मैं फ्लिपकार्ट पे ही काम करता हूं बहुत सालों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अमेजोन पे सेल नहीं करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से होम टाउन अपने बिजनेस को शिफ्ट करूंगा वैसे ही मैं अमेजोन पे भी सेल करूंगा और थोड़ा सा मीशो पे भी स्टार्ट करके देखूंगा कि क्या है वाकई में उसमें ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं कि क्या है, ताकि अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं। मीशो के ऊपर जितने भी अनुभव है दोस्तों वो मैं दूसरे सेलर्स के ही अनुभव को आपके साथ शेयर करता हूं, इंटरनेट से जानकारी उठाता हूं, गूगल करता हूं, पढ़ता हूं और उसके बारे में कई सारे सेलर्स हैं उनसे पूछता हूं, तब आपके साथ जानकारी शेयर करता हूं। लेकिन जब मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाऊंगा दोस्तों, तीनों प्लेटफॉर्म पे सेल करूंगा और फिर आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि मीशो के भी हालात क्या हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको बेचना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया हूं दोस्तों, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो अभी आनी बाकी है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।